सभी को जय श्री राम। फैम कोचिंग में आपका स्वागत। सभी को गुड मॉर्निंग। बात करेंगे आज एएनएम और जीएनएम दोनों भर्तियों की एक ही वीडियो में, क्योंकि बार बार अलग अलग वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। एक ही देख लो, दोनों का क्लियर हो जाएगा। एएनएम का तो देखो डीवी और जीएनएम का रिजल्ट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब कुछ लोगों का सवाल ये भी आ रहा है कि एएनएम जो जीएनएम भर्ती है उसका भी ऑफलाइन डीवी हो सकता है क्या, और जो एएनएम भर्ती है उसका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन से ही काम चलाया जाएगा। पहली बात तो ये है। उसके बाद अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन होगा कब? तो ये दो तीन सवाल हैं जिनको क्लियर करने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग वीडियो देखने आए हैं कि ऑफिशियली कोई न्यूज आई होगी डीवी के बारे में या रिजल्ट के बारे में, तो इस वहम में मत रहिएगा। वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। मैं यही कहूँगा, अगर किसी को मेरे द्वारा दी गई सूचना पसंद आती है, क्योंकि एक चीज़ है, देखो बताता हूँ। हम किसी विभाग में मान लीजिए काम करते हैं, जस्ट सपोज काम करते हैं, तो वहाँ का अधिकारी क्या कर रहा होता है इसका थोड़ा आइडिया होता है हमें। बाकी हमें ये नहीं होता, अनुमान होता कि मतलब ये फिक्स इसी तारीख को जारी कर देगा, ऐसा नहीं है। वो विभाग के ऊपर की कार्रवाई होती है, उसमें जो अधिकारी काम कर रहे होते हैं, किसी की जानकारी कहीं तक होती है, किसी की कहीं तक होती है यार। तो मेरी जहाँ तक है, मैं वहाँ तक मानता हूँ कि वो एक अनुमान होता है जो हम अपने से, जो हमारे आसपास लोग रह रहे होते हैं उनका पता तो होता ही हमें। ठीक है, तो विभाग में जो काम करते हैं उनको ये भी पता होता है कि ये काम कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन में नहीं होगा। तो इस चीज़ की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, आगे कोई डिटेल्स ज़्यादा बताऊंगा नहीं। ठीक है, विभाग के बारे में तो, पर हाँ अपने बारे में डिटेल्स सारी बताऊंगा इस वीडियो में, जो अपनी भर्ती है उसके बारे में। ओके, पहले बात करूंगा एएनएम की। तो एएनएम की बात करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा। देखो यहाँ पे सब्सक्राइबर अपने कम रहे हैं, ओनली 40 सब्सक्राइबर कम रहे हैं 10,000 होने से। 40 आप लोग पूरा करेंगे, कैसे भी करो मुझे नहीं पता। 40 आज के आज पूरे कर दो। आज बार क्या है, बुधवार है, बुधवार के दिन वीडियो डल रहा है और कंप्लीट हो जाना चाहिए सब्सक्राइबर। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपनी एएनएम भर्ती की। तो एएनएम का देखो क्या है, एएनएम के बाद जीएनएम की बात करेंगे रिजल्ट की। तो एएनएम का तो देखो ये है कि पहली बात तो आपका जो विभाग है, जैसे एनएचएम एएनएम, जैसे आप संविदा बोलते हैं, ठीक है। तो एनएचएम एएनएम का जो ये कार्यालय है, इस एचओ का डीवी करवा रहा है अभी। आप लोगों को पता भी होगा, सीएचओ का डीवी इसमें हो रहा है। तो सीएचओ की डीवी लिस्ट भी लंबी ही पड़ी है अभी। एक मैं दिखा देता हूँ, एक अनुमान दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब कुछ लोग बोलेंगे सीएचओ का लेना देना क्या है हमसे, यार सॉरी, ये रही। अब इसमें लिस्ट कितने तारीख तक है? ये सेकंड लिस्ट है, देख लेते हैं अपन ये कितने तक है। ऐसे ही करते हैं। अब देखो ये है यहाँ पे 29/11 तक, यानी पूरा का पूरा 11वां महीना बुक है। ठीक है इनका। अब मानेंगे कि 11वां महीना बुक हो गया। अब आपका कब होगा? ठीक है, मतलब एएनएम की बारी अब कब आएगी? तो देखो ये 29 तक बुक है, एनएचएम कार्यालय करवा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपका साथ साथ चला देंगे। तो भाई आराम से बेफिक्र रहो, ये सेकंड ही लिस्ट है। उसके बाद हो सकता है, सॉरी हो सकता क्या है, और भी लिस्टें जारी हो सकती है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 5400 अभ्यर्थियों का डीवी अब हो रहा है, और फर्स्ट लिस्ट में शायद 2000 अभ्यर्थियों का आया था कैलेंडर। 2000 और 5400 का ये आ गया, तो मतलब मान लीजिए 7400 ये हो गए, और 10,600 के करीबन कुछ कैंडिडेट थे इसमें, 1060 थे या कुछ ऐसे थे। तो यहाँ मान के चलो कि इतने कैंडिडेट की लिस्ट, एक और लिस्ट आएगी उसके बाद आप लोगों का कुछ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये लिस्ट, इसके अनुसार तो ये बहुत लंबा जा रहा है। फिर भी अगर आपकी कोशिश करेंगे ना ये, तो आपका देखो एएनएम का 12वें महीने से पहले तो होगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। कि 12वें महीने, ये 11वां महीना चल रहा है, इसको पूरा खा जाओ, गया ये। जो 12वां महीना है ना, उसके लास्ट में अगर आपका करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 12वें महीने में 15 तारीख जो है आने वाली है, उससे पहले आपका कुछ नहीं होने वाला। तो उससे पहले तो कुछ बोलना ही मत चाहे। ठीक है, कुछ भी मत बोलना। लक की किस्मत होगी बाई चांस आपकी, हो सकता है इनका दिमाग, वही बात है यार, आलोक राज जी का ट्वीट पहले कुछ होता है, उसके जस्ट बाद कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ अलग है। पर जहाँ तक संभावना है कि 15 तारीख से पहले तो होगा ही नहीं, कोई आपका कुछ भी नहीं हो सकता है 15 तारीख से पहले। अब बात आती है जीएनएम की। एएनएम का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और एएनएम के डॉक्यूमेंट की बात तो हम बता देंगे। पहले ही लोग पूछने लग जाते हैं कि सर डॉक्यूमेंट ऑफलाइन में क्या लगेंगे। अरे यार शेड्यूल तो जारी होने दो, बता देंगे बता देंगे। ठीक है, तो
जो भी एएनएम की बहनें हैं अपनी, वो सीधी सीधी बात है भाई, अपनी और तैयारी करते रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अपन बस एक भर्ती के भरोसे बैठ गए। ये नहीं है, तैयारी करते रहो। अच्छी बात है अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, आपको लगता है कि डन है, तो क्योंकि भर्तियां भाई लंबे लंबे समय तक अटक जाती है, सीएचओ की भर्ती कितने साल से अटकी है, तो वो ध्यान रखें, मुश्किल से इन बेचारों का डीवी हो रहा है अब। ठीक है, तो उनका डीवी होने दो पहले, फिर आपका भी हो जाएगा। एनएचएम विभाग करवा रहा है, तो मुझे लगता है कि और जो है साथ में आपका नहीं करवाएंगे दो दो के, जैसे एएनएम का और सीएचओ का। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका इसके बाद ही होगा। तो अगर इनकी एक लिस्ट और जारी होती है, तो ये 12वें महीने की 15 दिन और खा जाएंगे, मान लीजिए 15 दिन खा जाए, उसके बाद आपकी लिस्ट जारी होगी, तो आराम से मान के चलिएगा कि आपका जनवरी आ ही जाएगा, कुछ करते करते लास्ट तक, एंड तक। ये मान के चलो 15 तारीख के बाद, पहले कुछ सोचना भी मत। और वीडियो देखो, ये नहीं कहता कि वीडियो ही मत देखो, ठीक है, अच्छी बात है मेरे लिए तो वीडियो देख रहे हो, लेकिन हाँ 15 तारीख से पहले कुछ नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बारी आती है जीएनएम की। जीएनएम का रिजल्ट कब आ रहा है? तो जीएनएम का रिजल्ट भी एनएचएम विभाग देगा, बात वही है। और बात वही है, तो आपका भी 23 नवंबर तक तो ये आचार संहिता है, और इसमें मुझे लगता है कि ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि रिजल्ट है वो जो है 23 तक आचार संहिता का, एक तो 13 तक है और एक 23 तक, 23 को रिजल्ट आएगा शायद, और 13 को चुनाव है। तो अब ये भी बात आचार संहिता का प्रॉपर कहीं खुलासा नहीं हो रहा है कि 23 तक है या 13 तक है। तो ये चीज़ मान के चलिए कि रिजल्ट जहाँ तक आता है वहाँ तक आचार संहिता रहती है। तो हम 23 मान के चलते हैं कि 23 तक है, तो आपका भी 23 तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद ही आपका कुछ होगा जीएनएम का। और जहाँ तक मैं मेरी उम्मीद बताऊँ, तो आपका जो है, एक सेकेंड रुकना, अभी बता देता हूँ आपको। ये मान के चलिए कि 12वां महीना पूरा आ जाएगा आपका, ठीक है, 12वां महीना पूरा का पूरा आ जाएगा, 11वें महीने में आप भी उम्मीद मत रखना, ठीक है। या तो आपका जीएनएम का रिजल्ट है वो 12वें महीने के लगभग मान के चलिए कि मेरे हिसाब से 7-8 तारीख के करीबन या 10 तारीख के करीबन आपका जारी किया जा सकता है। ओके, तो ये सूचना थी जो मैंने आपको बताई। अगर वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो ज़रूर जो है अपना राय ज़रूर देने कमेंट में, और सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है, अपने सब्सक्राइबर होने वाले हैं यार, 40 कम रहे हैं, बस करा दो जल्दी से, ठीक है। और एएनएम और एनएचएम जो जीएनएम अपना जो भी भर्ती है, उनमें कोई भी डाउट अगर आपका हो, एक सीएचओ का डीवी कहाँ हो रहा है, ये लोग पूछते हैं मुझसे, सीएचओ का डीवी, आप जीएनएम वाले भी इसमें होंगे। सीएचओ का डीवी देखो एनएचएम कार्यालय जयपुर हो रहा है, तो ये मैं बात पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी जो ये जारी हुआ था शेड्यूल, इसमें लिखा नहीं था, ठीक है। और थोड़ा ध्यान मेरा भी कम था इस बार, क्योंकि 1 महीना हो गया मैं खुद बिजी था। और बिजी कहाँ, खेत के काम में भाई सबका होता है, और सबके काम होते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं हूँ, सीधी बात है। आप ही की तरह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखें भाई इस चीज़ का, कि नाम रोशन करें अपने माता पिता का, बढ़िया से पढ़ कर, तो तैयारी करते रहे, इस चीज़, एक चीज़ के भरोसे मत रहना कभी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब जरूर कर देना, 40 सब्सक्राइबर आपके मेरे लिए बहुत बड़ी देन है भाई, ठीक है।